आखिरी बार पूछ रहा हूं थारे से, होश में है ना क्या कर रहा है तू? देख रुद्रा, अभी भी वक्त है, छोड़ दे ये पागलपन। रुद्र बना, भाई साहब सही कह रहे हैं, बदल दे अपना फैसला, नहीं तो बहुत गलत होगा। तू काकीसा की फिक्र ना कर, उसे मैं देख लूंगा। जरूरत पड़ी तो अपने परिवार को लेकर छुट्टियों पे निकल पड़ूंगा। आप दोनों जानते हैं मैं ये क्यों कर रहा हूं। समझदार हो, जानते हो मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक उस छोरी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर देता है तू, और साथ में अपनी भी, है ना? मेरी जिंदगी वो नहीं है राणावत जो तूने दी है। मेरी जिंदगी है ये बीएसडी, और आज वो दांव पर लगी है। इन सांसों को खत्म हो जाने का डर नहीं है, वर्दी के इस बदन से उतर जाने का डर है। और ये डर मुझसे जो करवाएगा मैं करूंगा। नहीं करना चाहता मैं उससे ब्याह, और नहीं वो करना चाहती है, और इसीलिए वो टूटेगी, झुकेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो उस पल, जब उसे मंडप में बैठने के लिए बोला जाएगा, उस मंडप में जिसमें दूल्हे की जगह पर वो इस जल्लाद को बैठा हुआ देखेगी। आप लोग खड़े क्यों हैं? गणपति स्थापना की पूजा नहीं करनी है? सारी रस्में बराबर निभानी है, ताकि उसके सामने उसका डर जिंदा हो सके, बड़ा हो सके। उसे लगना चाहिए कि ये ब्याह वाकई हो रहा है। और एक बात, अगर वो नहीं भी टूटी तो भी ये ब्याह होकर रहेगा। उसकी जिद, उसकी चुप्पी और देश के गद्दारों का साथ देने की कीमत तो उसे चुकानी पड़ेगी। ब्याह की सारी रस्में बराबर निभानी है। जिद्दी सरफिरा सांड है ये। आप ही का बेटा है भाई साहब। नहीं, वो गलती से मुंह से। नहीं, सच निकला थारे मुंह से। ये सकड़ के अलावा बाकी सब कुछ हमारा फोटोकॉपी है। जी भाई साहब, चले। रुद्र भाई साहब पक्का लट्टू हो जाएंगे आप पे। सो तो है, आज तो परियां भी देख लेना हमारी देरानी को, तो जलकर राख हो जाएंगे। बहुत प्यारी लग रही है आप भाई साहब। बिंदनी जी माँ जी साहब। परणी को नीचे लेकर आ, शादी की सारी रस्में जल्दी जल्दी पूरी करने के लिए तड़प रही होगी वो। आओ बेटा, बैठो यहां। इनका साथ है जैसे माटी संग कुम्हार, माटी बन जावे है मूरत, लागे इसका हाथ, छाप तिलक दोनों की होवे, जब होवे ये साथ।
आज तो पूरा का पूरा मौसम ही बदला हुआ लग रहा है। हवा की दिशा ही बदल गई है। ये लो बेटा, ये गणेश जी को अर्पित करो। रुको, गंदी बात। अभी थोड़े ही दिन में तुम दोनों का ब्याह होने वाला है, इसीलिए हम लोग गजानन जी की स्थापना कर रहे हैं ना। वैसे तो ये स्थापना दोनों दूल्हा दुल्हन के घरों में अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन हमारी बींदनी तो हमारे ही घर में रहती है, तो तुम दोनों साथ में बैठ के ही ये पूजा कर लो और गजानन जी को आमंत्रण दे दो कि आइए, हमारे शुभ विवाह में से सारे विघ्न हटा दीजिए, है ना पंडित जी? मैं भी यही कहने वाला था। बनना बनने की सगाई तो पहले ही हो चुकी है। आज तो हम सिर्फ गजानन की पूजा और उनकी स्थापना करेंगे ताकि इनके विवाह में उनका आशीर्वाद मिल सके। बैठ जाओ बेटा। आइए जजमान, बन्ना को तिलक करिए। रुकिए काकी साहब, मंगल तिलक तो आपके हाथ से होना चाहिए, नहीं? रुद्र बना, थारे को पीएसटी में किसी ने ये ट्रेनिंग नहीं दी कि छोटी मोटी तू मैं में जीतने का कोई मतलब नहीं। विजयी वो जो अंत में जीते, और अंत का मतलब है दुश्मन की अंतिम सांस। बाकी सब बकवास। सिखाया था काकी साहब, और ये भी सिखाया था कि छोटी छोटी तू मैं में ही दुश्मन के घुटने ऐसे तोड़ दो कि वो अंतिम लड़ाई के लिए दोबारा खड़ा ही ना हो पाए। थारे लिए तुम्हारा हाथ ही काफी है बना। आप लोग इन दोनों को भेंट देना चाहते हैं तो दे दीजिए। अब आप खड़े हो जाइए। रुद्र बन्ना, बड़ा अरमान था हमारा कि थारी जिंदगी की हर खुशी, हर खास मौके पर मैं उसका हिस्सा बनूं, मगर कभी सोचा नहीं था कि आज ऐसे ये रणावत परिवार की खानदानी तलवार है, घर के सबसे बड़े बेटे को दी जाती है और फिर उसके बड़े बेटे को। पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा यूं ही चलती है। वैसे होना तो इसे भाई साहब के पास चाहिए था, लेकिन वो जयपुर जाते समय इसे यही छोड़ गए। बन्ना, इस तलवार का मान रखते हुए इसे मैदान से बाहर निकालो। लो।
ये तलवार जब भी उठे उन अपनों की रक्षा के लिए उठे जिन्हें हम अपनी जान से बढ़कर प्रेम करते हैं, जिनकी रक्षा के लिए हम दुश्मन का सर धड़ से अलग कर सकते हैं। लेकिन भूल कर भी कभी किसी निर्दोष या कमजोर के सामने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए ये तलवार ना उठे। बबलू, ये रुद्रा की मां के गहने हैं। अब थारा हक बनता है इन पर। ये क्या है राणावत? सारी रस्में निभानी है ना छोटे राणावत। ये लो बेटा, बड़ों की दी हुई चीजों के ना नहीं करते। अरे वाह भाई साहब, मन ने ये देख के बहुत खुशी हुई कि आपने आपकी पत्नी, हमारा मतलब है हमारी बहन के गहने अब तक संभाल के रखे हुए हैं। जाते समय लेके नहीं गई वो। वैसे हमारी बहन की पसंद हमेशा से बहुत ही अच्छी रही है। पंडित जी, हमारी बहन तो यहाँ नहीं है, लेकिन पार्वती बाईसा अपनी सासू माँ के गहने तो पहन सकती है ना? ना देते हुए भी उसे अपनी सासू माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। सवाल मैंने पंडित जी से किया था। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ले लो बेटा, गहने ले लो। बींदनी, रुद्रबना की माताजी के गहने इनकी होने वाली बींदनी को पहनाकर उसका श्रृंगार कर दे। ओहो हो, कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल हमारी बहन के जैसे। बैठ जाइए। आप भी अपना हाथ आरती में लगाइए। हाथ जोड़कर प्रणाम करिए। अब पूजा संपन्न हो गई।
जी सर। अमन, हेडक्वार्टर्स में हो? अभी पहुंचा हूँ सर। वहीं रुक, जरूरी बात करनी, आ रहा हूँ। यस सर। खमा गणी भाभी साहब, भाभी साहब हमें आज रात ही मिलना होगा। क्यों? एक बहुत बड़ी बात है जो आपने जाननी जरूरी है। हाँ, वो भी जितना जल्दी हो सके। ठीक है, मैं आपसे कल मिलती हूँ। ना ना भाभी साहब, आपसे बढ़ती है, कैसे भी करके आप आज रात को ही आ जाइए। ठीक है जी। खम्मा गणी। सर। अमन, गांव के बाहर हाईवे के पास महाशिवरात्रि का एक बड़ा मेला लग रहा है। जानता हूँ सर, हाईवे से बॉर्डर की तरफ जाते वक्त देखा था मैंने भी। काफी लोग सरहद पार से भी आ रहे हैं सर। तुम्हारे आदमियों ने नजर रखी हुई है उस पर? यस सर, बहुत सख्ती से और बहुत ही होशियारी से। सर, तेजावत इस बार ना तो सरहद पार से कुछ ला पाएगा और ना ही कुछ भेज पाएगा। इतना हल्के में मत लो उसे अमन। अब भेजेगा वो। समझा नहीं सर। अमन, ये महाशिवरात्रि का मेला तेजावत के लिए एक सुनहरा मौका है, हथियारों की सौदेबाजी का। मेरे सोर्सेज से खबर मिली है मुझे कि हो सकता है तेजावत एक आम गांव वाले के भेष में इस मेले में घुसकर उनसे मिलने की कोशिश करे। पर सर, वो इतना बड़ा खतरा मोल लेगा क्यों? अमन, जब से हमने उस बारात पर धावा बोला, तेजावत सरहद पार कोई सौदा नहीं कर पाया। ऐसे में वो चाहेगा कि उन्हें विश्वास दिलाए कि यहाँ पर सब ठीक है, उसके कंट्रोल में, और इसके लिए उसे खुद अपनी गुफा से बाहर निकलना होगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरा हिसाब ब्याज के साथ पूरा करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें उसे पकड़ना होगा अमन, और इस बार वो तेजावत बचकर नहीं जाना चाहिए। खम्मा गणी भाभी साहब, कहने के लिए तो बहुत कुछ है भाभी साहब, पर आपके लिए सबसे जरूरी और खास जानकारी यह है कि आपके बेटे रुद्र का ब्याह होने जा रहा है। आज भाई साहब ने आपकी होने वाली बहू को आपके गहने दिए। भाभी साहब, अगले 3 दिनों में आपके बेटे रुद्र का ब्याह होने जा रहा है। माजी साहब, बापूजी साहब अभी तक नहीं आए, कब तक आएंगे? कुछ कहा है उन्होंने? मारे को नहीं पता, मन ने सिर्फ ये पता है कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। रख दे, खड़ी रहेगी, रख दे, पैर दबा दे मारे। माजी साहब, ये क्या है? पहिए हैं बीननी, जाके हवा भरा ला। पैर है मारे, और क्या है? ना माजी साहब, ये
थारे काम की ना है। जा, पर रहने दे। फिर 3 दिन में ब्याह होने वाला है। जा, जाके घर का काम कर। और जाते जाते दरवाजा बंद कर दियो। जी। इसमें तो इसके चेहरे पे खुशी का चांद चमक रहा है। हमारे घर जैसी मनहूसियत ना है इसके चेहरे पर, लेकिन ये दुल्हन के कपड़ों में कैसे? इन लोगों के हिसाब से तो इन दोनों की सिर्फ सगाई हुई है, तो फिर ये हमारी होने वाली बहू रुद्र की मंगेतर शादी होने वाली है इनकी। अभी जाके हिसाब मांगती हूँ इससे, इस तस्वीर का।